नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें राजस्थान के एपीओ के एग्जाम के लिए, है ना। तो राजस्थान जुडिशरी के एग्जाम तो अभी नवंबर के बाद ही पता चलेगा कितना है, लेकिन एक नोटिफिकेशन पहले आया था राजस्थान एपीओ के लिए। अब राजस्थान एपीओ को लेकर थोड़े से कंफ्यूजन है, उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ यूनिक्लो क्लासेस जो है राजस्थान एपीओ के बैचेस स्टार्ट करें उसके बारे में बात करेंगे। हो क्या रहे गड़बड़ कि कई लोग क्या एक नोटिफिकेशन में आया कि एक्सपीरियंस हटा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज 30 जून है। कितनी तारीख है आज 30 जून है। अभी तक एपीओ का नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट हाँ, एपीओ के नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। अब पहला क्वेश्चन कि क्या 2 साल का एक्सपीरियंस हटेगा या नहीं, इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। दूसरा आता है क्या इंटरव्यू हटेगा या नहीं, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं आया है। तीसरा ऑप्शन आता है कितने साल तक वाले दे सकते हैं, ये भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि लास्ट नोटिफिकेशन जो है वो पहले आया था, उसके बाद नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो हमें किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं है। पहले सिलेबस क्या था, क्या अब सिलेबस बदलेगा, ये भी हमें आइडिया नहीं है। ये सब पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। क्या नवंबर में एग्जाम होगा या नहीं, ये भी नहीं पता है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम कोई तरह का प्रिजम्पशन नहीं कर सकते हैं और ना ही हमें प्रिडिक्शन करने की जरूरत है। हाँ, ये श्योर है कि अब नोटिफिकेशन आएगा। क्यों? क्योंकि काफी साल हो चुके हैं और कोर्ट में ये हालत है कि एक एपीओ साहब 3 कोर्ट 4 कोर्ट का कार्यभार देख रहे। जोधपुर की बात है, तो राजस्थान के सारे स्टेट में राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट में यही हाल चल रहा है। तो ये तो श्योर है नोटिफिकेशन आएगा, बट न अभी आएगा, जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, इसका हमें भी आइडिया नहीं है, बट नोटिफिकेशन आएगा। अब आती प्रिपरेशन की। देखो बेटा, आग लगने के बाद कुआं खोदोगे उसको एगा कोई सेंस नहीं है। प्रिपरेशन तो आपको पहले ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो राजस्थान का जो एपीओ का एग्जाम है उसके अंदर 2 चीजें हैं। एक तो लॉ है, ठीक है, जिसके अंदर मेजर एक्ट भी है और माइनर एक्ट भी है और सारे क्रिमिनल के एक्ट होते हैं ना, और साथ में आपके हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर भी है। अब ये जो माइनर एक्ट है क्या ये बदलेंगे नहीं, ये भी नहीं पता, क्योंकि हम जो बैच स्टार्ट कर रहे हो पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। मान लो कुछ नए सब्जेक्ट ऐड हो गए तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, उनकी अलग से फीस देके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमने फीस डिसाइड की वो पहले वालों की तरह की है कि उसके अंदर आईपीसी है, सीआरपीसी है ना, एविडेंस एक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पीडब्ल्यूडीवी एक्ट है, गोवन सत्या वाला एक्ट है, आपके पास फूड अल्ट्रेशन एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, जो अपने पुराने जितने भी हैं 9 सब्जेक्ट वो सबको लेके हम ये डिसाइड स्टार्ट किया हम लोगों ने। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई को, और ये ऑनलाइन भी हो रहा है, ये ऑफलाइन भी हो रहा है। बट हुआ क्या, राजस्थान में नेट बंद है और नेट कनेक्शन बंद होने की वजह से राजस्थान के जो ऑनलाइन वाले सब बच्चे हैं वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे इसको, तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए इसको हमें पोस्टपोन करना पड़ रहा है 5 जुलाई तक, यानी अब ये बैच स्टार्ट होगा 5 जुलाई को। उसका रीजन ये है कि नेट नहीं आ रहा है। अभी लोग कनेक्शन भी ले लेंगे, क्योंकि जिनके पास कनेक्शन है उनके पास नेट है, लेकिन जो मोबाइल से पढ़ेंगे उनके पास नहीं है। इसलिए अब ये बैच 5 जुलाई को स्टार्ट होगा। इसका जो टाइमिंग होगा वो 8:30 से 10:30 रहेगा लॉ का, है ना, और 10:30 से 12:30 रहेगा मॉर्निंग में ये हिंदी इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो आप केवल लॉ ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी फीस अंदर डिसाइड कर रखी है। आप केवल जो है क्या बोलते हैं ग्रामर ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी फीस भी अलग है, और आप पूरा कोर्स भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा। ऑनलाइन हमारे पास लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर हम नहीं देते हैं। ये 2 वे कम्युनिकेशन और जूम ऐप पे हम पढ़ाते हैं, तो वो इजी रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। बस शर्त ये है कि इस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपके पास घर में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बेटा पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कभी कुछ पंगा, कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत, और इन दिक्कतों की वजह से आए दिन नेट बंद होते हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। बाकी आप जोधपुर आके पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। इसी के साथ हम लोग जुडिशरी का बैच स्टार्ट करें, वो कर रहे हैं मॉर्निंग के अंदर, और मॉर्निंग कितना 5 to 7 AM। एक मैसेज आया था, उन्होंने कहा मैम आज भी क्या इतना जल्दी कोई बैच स्टार्ट करता है। हाँ, जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार है तो मैडम को 5 o'clock क्लास शुरू करने में क्या दिक्कत है, कोई नहीं। ये बैच ऑलवेज ऑनलाइन बैच ही है। इसमें हम लोग सीपीसी स्टार्ट कर रहे हैं 1 जुलाई, यानी कल से हम लोग सीपीसी स्टार्ट कर रहे हैं।
आप पूरा फाउंडेशन बैच भी ले सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, उसकी फीस अलग है, आप फाउंडेशन बैच भी ले सकते हैं। और जो दूसरा है, एक ही घंटे की क्लास होती है, तो 5 to 6 CPC रहेगी और 6 to 7 जो है यूपी के लोकल एक्ट स्टार्ट होने थे, उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाई, इसलिए जो यूपी के लोकल एक्ट हैं ये स्टार्ट होंगे 5 जुलाई से, जिसकी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी कि लोकल एक्ट जो हमारे पास 6 लोकल एक्ट है उनकी क्लासेस रहेगी, क्या उसकी फीस रहेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। अब इस बैच को कैसे ज्वाइन करें, तो देखिए ये जो यूपी का राजस्थान का एपीओ का जो बैच है उसके लिए आपका 3 days डेमो रहेगा, उसके लिए आपको एक डेमो फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे डेमो के चार्जेस है, नहीं, ये रजिस्ट्रेशन फीस है। डेमो तो आपके यहाँ पे सारे पढ़ा रखे हैं, सीआरपीसी पढ़ा रखी है, मैंने आईटीसी पढ़ा रखी है, एविडेंस पढ़ा रखी है, लेकिन आप 3 दिन क्लास में बैठेंगे तो रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। वो 3 दिन आपको बैठ के देखना है कि क्या ये टाइम सूटेबल है आपके पास, क्या आपके पास अगर ऑनलाइन है तो नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि जोधपुर से कोई आके देख रहा है तो देख पाएगा कि मुझे एक साथ 4 घंटे में सेटिंग कर पाऊंगा कि नहीं, जो मैम मुझे पढ़ा रही है वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखने के लिए मैम कैसा पढ़ाती है वो तो आपको सबको पता है, पढ़ाएगी मैम ये भी आपको पता है, लेकिन आप कंफर्टेबल हो पा रहे कि नहीं, आप उसे कम कर पा रहे कि नहीं, इसके लिए आपको यहाँ पे आके देखना है। तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे मिलेगा, वो आपको ऑनलाइन मिलेगा। 9950574460 पे एक व्हाट्सएप मैसेज करके आप फॉर्म ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो ऑफलाइन आ रहे हैं वो डायरेक्ट क्लास में आके उसी में फॉर्म भर के आप क्लास में बैठ सकते हैं। तो अब राजस्थान एपीओ, क्योंकि यूपी एपीओ के फॉर्म बहुत आते हैं, तो राजस्थान एपीओ का क्लासेस कब स्टार्ट होगा, 5 जुलाई को। टाइमिंग क्या रहेगा, मॉर्निंग 8:30 to 10:30 लॉ और 10:30 to 12:30 आपका हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। सीपीसी स्टार्ट हो रहा कल से, यानी हमारा जो फाउंडेशन बैच है जुडिशरी हर स्टेट का वो स्टार्ट हो रहा 1 जुलाई से, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा हमारा सीपीसी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन रहेगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ना तो मैं कोचिंग पहुँच सकती हूँ और ना ही आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमारे लैंडलॉर्ड गेट ही नहीं खोलेंगे, वो सो रहे होंगे, वो कहेंगे अरे इतनी जल्दी कौन आता है, ठीक है। तो इन दोनों की इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि वो पोस्टपोन हो रहा था, इसलिए फिर मैंने कहा कि यूट्यूब पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अब आता है कैसे करूँ मैं स्टडी। राजस्थान एपीओ के लिए आप लोग एक काम कीजिए, जो सेल्फ स्टडी करें डायरेक्ट ले लीजिए सारे के सारे, उसके बाद मार्केट में जितनी भी गाइड है अवेलेबल है वो ले लीजिए, सॉल्व कीजिए, क्योंकि कुछ केस लॉज भी इसमें पूछ लेते हैं, तो उसके लिए आपको गाइड जरूरत पड़ेगी। बाकी पूरा थ्रू आउट जो है आपका डायरेक्ट से आता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगला क्वेश्चन है मैम डायरेक्ट कौन से खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डायरेक्ट ले सकते हो, बट डिग्लोट लेने से फायदा होगा हिंदी मीडियम वालों को कि आपके पास स्पेस रहेगा लिखने के लिए, और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो डिग्लोट भी ले, और साथ में यूनिवर्सल के आप 2-3 गाइड जो अवेलेबल है वो ले, क्योंकि यूनिवर्सल में आपको एक्स्ट्रा केस लॉज लिखे हुए मिलते हैं, बाकी डिग्लोट में नहीं मिलते हैं ना। यूनिवर्सल वाले में केस लॉज होते हैं जो कई बार एग्जाम में काम भी आते हैं, तो यूनिवर्सल भी रखे और डिग्लोट भी रखे, दोनों रखे, दोनों ही आपके लिए काम के होते हैं, तो दोनों रखे, क्योंकि डिग्लोट भी बहुत बार काम आते हैं, हिंदी के लिए भी काम आते हैं, आप जुडिशरी प्रिपरेशन करते हो तो थोड़ी हिंदी इंप्रूव करने के लिए भी काम आते हैं। इलस्ट्रेशन जो होता है वो हिंदी में समझ में जल्दी आता है, इसलिए भी आपके लिए काम करेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए